पुलिस ने मेंढर के बालाकोट सेक्टर में मारे गए दरअंदाजों से बरामद हुए असला और गोला बारूद का डिस्प्ले किया। फौज के दस्तों ने कल मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 भारी हथियारों से लैस दहशतगर्द मारे गए थे। एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 राउंड, 2 दस्ती बम और पाकिस्तानी अद्वियात बरामद हुई थी। श्रीनगर के नौशहरा में 2014 में हुए एसिड अटैक केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 2 मुलजमीन को सजा सुनाई है। दोनों कसूरवारों को उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। सेक्शन 120B के तहत 25,000 और 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया है और 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई गई है। श्रीनगर 2014 का जो एसिड मामला है, कोर्ट ने आज उसमें सजा का ऐलान सुनाया है। जो दोनों इसमें मुलजमीन थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मेरे साथ जो इस केस के वकील है अब्दुल अजीज तेली साहब, इनसे मजीद जानना चाहेंगे। अब्दुल अजीज साहब, अल्लाह के फजल से आज अदालत ने दोनों कॉन्विक्ट जो इसमें मुलजिम पहले थे फिर कॉन्विक्ट हुए, उनको सजा सुनाई। 326A में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स स्टिल लाइफ एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और फाइन 5 लाख ईच, बोथ द कॉन्विक्ट्स के खिलाफ वो फाइन जाएगा विक्टिम को। सेकंड, 120B में कॉन्स्पिरेसी में उसको 5 साल की सजा हो गई, और 201 में भी शायद आई डोंट रिमेम्बर 2 साल उसमें भी हो गए, और उनमें भी 10,000 और 25,000 उनका फाइन इम्पोज हो गया। Besides this, the Honorable Court has also issued a direction to the government through Dalsa Srinagar to pay compensation as per the Compensation Act in favor of the victim. So by passing this judgment, I am satisfied कि 9 साल की मेहनत रंग लाई और एक बेसहारा लड़की को इंसाफ मिल गया, और आखिरकार उनको उसकी लाइफ तो तबाह ही थी। इस सेंटेंस से भी, ये इस सजा से भी उसको वो अपनी चार्म ऑफ द लाइफ वो वापस हासिल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके दिल को तस्कीन हो गई कि ऐसे अफराद को जो ऐसे गुनाहों जराइम सोसाइटी में करते हैं उनको आखिरकार सजा मिल गई। और मेरी सोसाइटी से एक मैसेज है कि कोई ये न समझे कि कोई क्राइम करे सोसाइटी में, उसको अदालत छोड़ेगी। आज आपको इंसाफ मिला, किस तरह से इसे देखते हैं, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि उनके बगैर तो कुछ नहीं होता, उनकी वजह से ही जस्टिस हो गया है। एंड उसके बाद आई एम थैंकफुल टू ऑल द मीडिया फर्टर्निटी जो आए हैं यहाँ पे। आई एम थैंकफुल टू लर्न प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आई रियली फुल हार्ट थैंक करती हूँ उनको, क्योंकि फाइनली टाइम लग गया लेकिन जस्टिस प्रिवेल हो गया। नो डाउट 9 साल लगे इसको होने में, जस्टिस आने में, लेकिन उसमें ये चीज़ हो गया कि 2016 में थोड़ा ये हो गया, टर्माइल था तब, उस कोविड के बाद उस टाइम थोड़ा सा ये डिले हो गया। बट सच्चाई जो होती है वो आखिर चाहे टाइम लगे क्या लगे, सच्चाई आ जाती है। तो उस चीज़ का ये है कि मैं उसके बाद तीली साहब का, इनका शुक्रिया अदा कर, मेरे एडवोकेट का, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद ये चीज़ होती नहीं। ही स्टूड बाय मी एवरी टाइम, क्योंकि वरना इनको बहुत ये किया था, मतलब एक्यूज्ड पर्सन की तरह से कि ये अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर पाए। बाय एवरी मीन्स यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने इनको भी ये किया था, लेकिन इन्होंने ही स्टूड बाय मी और ये मेरे साथ रहे। आई रियली थैंक टू हिम, आई थैंक टू द JK पुलिस, उन्होंने तब ये केस क्रैक किया। जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो सबूत इकट्ठा किए और आज इस बेटी को इंसाफ मिला है, इन्होंने खुशी का इजहार किया। अफाक के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। साबा के सरूर में टोल प्लाजा हटाने को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बज़िद दिखाई दे रही है। तंजीम ने आज डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने सरूर टोल प्लाजा को हटा देने या टोल प्लाजा को मुअत्तल रखने की मांग की है। आज जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदर सनिकांत चिब ने कहा कि उन्होंने NHAI को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है और अगर इस सिलसिले में किसी किस्म का ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो आने वाले दिनों में एहतजाज करने पर मजबूर होंगे।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आज राष्ट्रीय जो राजपूत करनी सेना है उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। उसके प्रेसिडेंट सन्नी कांत चिप्मा से मौजूद हैं। आपने एक ज्ञापन सौंपा है NHAI को, क्या मांगे उठाई हैं? देखिए, काफी लंबे समय से हमारे जो नौजवान, जहां हमारे सरोड टोल प्लाजा को लेके जो डिमांड है, काफी लंबे समय से हमारे नौजवान इस चीज को लेकर कि रोड की कनेक्टिविटी ठीक ना होते हुए हम टोल दें तो दें किस चीज का। लखनपुर से लेकर टूवर्ड जम्मू तक जो रोड की हालात है, चाहे वो फ्लाईओवर की हो, चाहे वो नई कंस्ट्रक्शन की बात हो, उसमें मुझे बताइए हालात इतनी खराब है कि कोई भी जाता है तो काफी लंबा समय लगता है, जाम लगता है, जिसकी वजह से हमें टोल प्लाजा देने में प्रॉब्लम होती है। टोल प्लाजा वहां दिया जाता है जहां पे रोड की कनेक्टिविटी, रोड की सुविधा जो है वो बराबर हो। लेकिन हमें आज जो है हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राष्ट्रीय हिंद संघ, ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये संगठन जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास आए हैं, जिनके अंडर वो जो रोड हैं, जहाँ टोल आते हैं, उनसे हमने बातचीत की है। उन्होंने ये बोला है कि हमें अभी तक ना ही LG साहब से, ना ही सेंटर के जो हमारे मंत्री हैं या चेयरमैन हैं, उनसे कोई भी अभी तक ऐसा प्रपोजल नहीं आया कि हमें टोल को जो है वो सस्पेंड किया जाए। लेकिन हमने यहाँ पे उनको ये चीज बोली है कि आप अपने यहाँ के RO को बोल के चेयरमैन से, सेंटर के चेयरमैन या सेंटर के मंत्री और LG साहब से बात करके इस टोल प्लाजा के ऊपर किस तरीके का कार्य आपने करना है, या बंद करवाना है या सस्पेंड करवाना है, उसको जल्द से जल्द हमें बताने का काम जो है वो करें। हमने 2 से 3 दिन का टाइम इनसे मांगा है, लेकिन हमें लगता है कि 2-3 दिन टाइम भी बहुत ज्यादा है। जल्द से जल्द इसको जो है क्लियर करने का जो काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो करेगी। और हमें आशा है कि सेंटर के मंत्री नितिन गडकरी जी, जहां सेंटर के चेयरमैन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, वो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेंगे और हमें आशा है कि जल्द ही टोल प्लाजा पे कोई ना कोई ऑर्डर आएगा। तो जल्द ही टोल प्लाजा पे ऑर्डर आएगा, ये विश्वास है। इसी विश्वास को लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा गया है इनकी तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस मामले पर समाअत हुई। 370 को हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत का आज 8वां दिन था। CJI वाइड चंद्रचूड की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले की समाअत की। सीनियर वकील दिनेश त्रिवेदी ने दलाइल से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कुलगाम का तफसीली दौरा किया और यहां के मिनी सेक्रेटरीट में ऑफिसर के साथ जायजा इजलास मुनक्किद भी किया। उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, ADGP विजय कुमार और सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे। उन्होंने जिले में हो रही तरक्याती कामों और जेर तकमील प्रोजेक्टों और दीगर सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी हासिल की। LG ने मुख्तलिफ समाजी और ट्रेड अंजुमनों के अलावा पंचायती और बल्दियाती नुमाइंदों के डेलीगेशन से मुलाकात की। उन्होंने वेसू में मुकीम माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदों से भी बातचीत की। वक्त के नुमाइंदों ने LG को मेमोरेंडम भी पेश किया। और LG साहब को हमने पहला एकोमोडेशन का जो हमारा मसला था, जो हमारे 2010 से है, चाहे हमारे जो भाई जो रेंट पे रह रहे हैं उनका मसला था, तो LG साहब ने कहा आने वाले मार्च में सबको एकोमोडेट किया जाएगा। और दूसरा जो हमारा लीव्स का था, जो सैलरी, ये सर्विस बुक की जो हमारी लीव चल रही हैं, तो उनका भी आश्वासन दे दिया है। ड्यूकम साहब उधरी थे, चीफ सेक्रेटरी साहब उधरी थे, तो मुझे लगता है वो मसला भी हमारा हल हो जाएगा। ओवरऑल जो भी हमारे कंसर्न थे, हमारी शिकायतें थी, LG साहब ने बड़ा पॉजिटिव नोट दिया, पूरा नोट किया, एक एक बात का संज्ञान लिया। तो हमें खुशी है कि हमारे जितने भी मसले हैं वो हल हो जाएंगे। रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जिला कुलगाम का तफसीली दौरा किया और अपने तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट में ऑफिसरान की जायज़ा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और ज़ेर तकमील प्रोजेक्टों से जानकारी हासिल की। उन्होंने यहाँ पर कई डेलीगेशन से भी मुलाकात की, जिसमें समाजी, सियासी, पंचायती राज नुमाइंदे, बल्दियाती राज नुमाइंदे और इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के एक वफद से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके मसाइल से जानकारी हासिल की। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर आर्टिकल 370 पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि उनकी दरखास्तों में वजन है और जो कुछ 5 अगस्त को हुआ वो मुकम्मल गैर आईनी है। हम अपने केस को मजबूती से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मुनफरिद सियासी हालात का सामना है। ये वाहिद रियासत है जिसने इल्हाक पर बातचीत की है। आर्टिकल 370 को सिर्फ आईन साज असेंबली ही मनसूख कर सकती है, सदर, वजीर आजम या गवर्नर नहीं कर सकते। कई दिनों से जो आर्टिकल 370
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुतालिक पेटिशन्स दायर हुई है, उन पर आज तक बहस जारी रही और हमारी नज़र में जहाँ तक इस बहस का ताल्लुक़ है, काफ़ी ज़ोरदार तरीके से पेटिशनर्स का मौक़िफ़ पेश किया गया अदालत आलिया में। और आज शायद पेटिशनर्स की तरफ से हियरिंग का जो सिलसिला है वो आज कंक्लूड होगा और आज ही CPIM की तरफ से सीनियर एडवोकेट चंद्र उदय सिंह और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड PV दिनेश, उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। और इसके अलावा आज ही मौका मिला है हमारे एक और तो सीनियर एडवोकेट है, उनको मौका मिला है इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर राय देने का, बहस में शमूलियत का, और हत्ता कि उन्होंने रिटन अपने आर्गूमेंट्स भी सबमिट किए हैं। वो सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर सुरेंद्र नाथ। शायद आज कंक्लूड होगी बहस पेटिशनर्स के जो पेटिशन्स के मुतालिक, और कल से शायद सरकार को मौका मिलेगा। लेकिन जितने भी वकला हमारी तरफ से पेटिशनर्स की तरफ से पेश हुए, मुझे ये कहने में बड़ा इत्मीनान है कि हमारे दलाइल में वज़न हैं, आईन के ज़ाबितों को पेश करने का एक बड़ा मौका मिला। जम्मू बार एसोसिएशन ने जम्मू के लोगों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। इस सिलसिले में जम्मू बार एसोसिएशन के सदर विक्रम शर्मा ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि कानूनी तौर पर हुकूमत सरूर में टोल प्लाजा नहीं लगा सकती है, क्योंकि कवायद के मुताबिक एक टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल प्लाजा उसी समत में नहीं लगाया जा सकता। बार एसोसिएशन ने स्मार्ट मीटरों का मसला भी उठाया। तंजीम का कहना है कि जम्मू के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले पर भी हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। बार एसोसिएशन का अपना तो कोई मुद्दा नहीं है, ये जम्मू का ही मुद्दा है और जम्मू के लोग अग्रीड फील कर रहे हैं। इसकी कवरेज आप ही लोग दे रहे हो और वो कंप्लेंट्स जो हमारे पास भी डायरेक्टली आ रही हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोग तो हैं जिनकी ग्रीवेंस है, वो कितनी सेगमेंट है ये आप लोग कैलकुलेट कीजिए। बट हमको सुनने में डे टू डे यही आ रहा है और अब आपको तो मैंने बता भी दिया कि हमारे एक सीनियर मेंबर को भी बिल आया है ये। अगर वो भी हमसे सवाल करेगी विक्रम जी आप बताइए अब आपका क्या कहना है इस बारे में, हमारे पास भी कोई जवाब नहीं। ये चीजें तो ऑब्वियसली अथॉरिटीज को एड्रेस करनी चाहिए और अगर अथॉरिटीज नहीं एड्रेस कर पा रही है तो ये पब्लिक का रिजेंटमेंट जस्टिफाइड लगता है। अभी तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारी इस रिक्वेस्ट का अथॉरिटीज पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े और इस चीज का एक एमिकेबल सेटलमेंट निकले। एजिटेशन वुड बी द लास्ट रिसोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। India's largest news network, News 18 Network. दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंद्र शर्मा ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम और मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंद्र शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहां थी जब उन्होंने कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती प्लेट गन का इस्तेमाल किया था।
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख प्रशासन पर एनसी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ कोर्ट जाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि एनसी हिल काउंसिल का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगी और पार्टी के वकील कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार है। यूएलबी चुनाव के मुद्दे पर उमर ने कहा कि जब भी चुनाव की घोषणा होगी, एनसी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी मंजूरी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी जम्मू हेडक्वार्टर में सीनियर लीडरों ने वोटरों और वोटर आईडी के हसूल के लिए आगाही कैंपों के बारे में जानकारी दी। बीजेपी तर्जुमान आरिस पठानिया ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर सतह पर वोटर जीतना महाअभियान का इनेकाद कर रही है ताकि वोटर आई कार्ड बनाने के लिए जरूरी दस्तावेजात के साथ हुकाम के साथ मशावरत में लोगों की मदद की जा सके। टोल प्लाजा सरूर पर एजुटेशन के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही इसकी तनसीब के खिलाफ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि ये मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हल करना है, इसलिए इसकी मौतली के लिए ठोस बुनियादों पर कोशिशें की जा रही है, क्योंकि सड़क की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। सबके ध्यान में रहे, ये तो दिस इज ए पार्ट ऑफ एक जिसे कहते हैं हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड। जब सड़क बन रही थी तो वहाँ पे टोल लगाने का काम शुरू किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही वहाँ के जो स्थानीय हमारे नेता हैं चंद्र प्रकाश गंगा जी के नेतृत्व में जाके वो टोल उखाड़ के फेंका था। जब ये लगा था तब भी हमारा एक स्पेसिफिक वर्जन था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसके बारे में अपना व्यू पॉइंट साफ किया था इसमें। अब चूंकि रोड की स्थिति ठीक नहीं है, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे पार्टी के महामंत्री श्रीमान देवेंद्र मनियाल जी, सुजीत सलाथे जी, उन्होंने भी कहा कि इसको फिलहाल डेफर किया जाना चाहिए। पार्टी ने अपना स्टैंड वहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया है उसमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रिस्पांस कैसा है। और जैसा कल बताया गया है कि शायद गवर्नर महोदय ने भी शायद NHA के साथ को बात की है इसमें, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने पहले भी इसको अपोज किया था, उसके बाद जब लगा था तब भी अपोज किया और अब भी हमारा कहना है कि फिलहाल डेफर किया जाना चाहिए। एलजी लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने कहा कि हम पाकिस्तान और चीन को अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं लेने देंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो दुश्मन के हाथों जमीन गंवाने के गुमराहकुन बयानात पर कान न धरे। BD मिश्रा का कहना है कि 1962 की जंग में हमारी जमीन का नुकसान उस वक्त की हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ था। वेटरन रैली और पेंशन लोक अदालत के दौरान BD मिश्रा ने अपने ये तासुरात का इजहार किया। हेडक्वार्टर लेह सब एरिया के जेर एहतमाम कर्नल रेंचन ऑडिटोरियम लेह में वेटरन रैली और पेंशन लोक अदालत का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर साबिक फौजी, जंगी हीरोज, वीर नारियां, NOK और फौजियों के अफराद खानदान मौजूद थे। साबिक फौजियों की फलाह की मुख्तलिफ स्कीमों और फवायद को उजागर करने और साबिक फौजियों की शिकायत को दूर करने के लिए साल में 2 बार ये वेटरन रैली निकाली जाती है और LG लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। हमारी आर्मी है, हमारा जो रोल है आर्मी का, आर्मी ने भी हमारा रोल यह है कि हम अपने जमीन का 1 स्क्वायर इंच हिस्सा भी दुश्मन को न लेने दें। और हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। 1947-48 में अटैक किया, 1965 में अटैक किया, 1971 में अटैक किया, 1999 में कारगिल में अटैक किया। दुश्मन है। उसी तरीके से चीन भी हमारा दुश्मन है। 1962 में बिना किसी प्रयोजन के हमारे ऊपर अटैक किया। उस वक्त के नेताओं की गलतियां थी, हमारी आर्मी प्रिपेयर नहीं थी, हमको रिवर्सेस हुए, लेकिन अब वो रिपीट नहीं होगा। अब हम इनको ब्लडी नोज देंगे। जब भी ये कहीं भी मिस एडवेंचर करेंगे तो इनको हम ब्लडी नोज देंगे। ये हट नहीं सकते हैं बिना अपना नोज तोड़वाए हुए। तो ये हमारा इरादा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत का जितना भी हिस्सा है और LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वहां हो सकता है कि हमारे उनके पेट्रोल में, चाइनीज और हमारी पेट्रोल में आमना सामना होता रहे। कभी कभी ये क्लैशेस भी होते रहे हैं, लेकिन हम अपनी 1 इंच जमीन उनको नहीं दे रहे हैं, न देंगे। और इस पर कोई बयान दे कि भारत का ये हिस्सा उसने ले लिया, सब गलत है, ये र्यूमर है
और ये मिस नॉर्मल है और ये भड़काने वाली बात। गवर्नर साहब आके हमारे पूरा एक सर्विसमैन को हौसला दिया है और साहब आने पर हमें बहुत खुशी हुआ है, क्योंकि साहब ने इंश्योरेंस दिया है कि सीसी साहब को बता के हमारा जो कुछ डिमांड है एक सर्विसमैन के लिए और वीर नारीज के लिए हर जगह पर जो डिमांड है उसको आगे हमें मिलने की उम्मीद है। साथ साथ यहाँ पर जितना भी जो स्टॉल लगा हुआ है वो पूरा तकरीबन हमारा जो प्रॉब्लम अभी दिन ब दिन प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ का बंदोबस्त, जो भी अरेंजमेंट किया हुआ है साहब लोग का, हमारा प्रेसिडेंट साहब ने लेकर, तो काफ़ी अच्छा लगा सर। यहाँ पे आने के बाद हम तो पहली बार ये एक्सपेरिमेंट रैली का पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पहले जो हमारा सीनियर लोग था वो करता था, तो हमें यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ ने जो मिलने का उम्मीद था वो चीज़ हमें मिलने का फुल उम्मीद है। बहुत खुश हूँ आज कि हमारा जो मेमोरेंडम 2-3 मेमोरेंडम था, गवर्नर साहब के नाम पर भी था और कोर कमांडर के साहब के नाम पर भी था। बहुत अच्छा पुटअप हुआ, बहुत खुश हूँ। युवा राजपूत सभा के मेंबरान की रिहाई और टोल प्लाजा को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आज चंद नौजवान जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके जम्मू कश्मीर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने शाहरा को 4 घंटे तक बंद रखकर एहतजाज किया और मुजाहिरीन सड़क पर टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। एहतजाजियों ने पथराव किया, कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और कुछ मुजाहिरीन के जख्मी होने की भी इतला है, जिसके बाद पुलिस ने जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को हमवार कर दिया। सरोर टोल प्लाजा को हटाने की मांग और साथ ही साथ युवा राजपूत सभा के सदस्यों को छोड़ने की मांग को लेकर युवाओं द्वारा इस इलाके में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे राया मोड़ का इलाका है, सांबा का, और लगातार 4 घंटे तक जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद कर और सड़क पर टायर जलाकर युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। और अभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी तरफ से पथराव किया गया। और साथ ही साथ आपको बताते चले कुछ लोग इसमें जो प्रदर्शनकारी है वो भी घायल है। पुलिस को मजबूरी में फिर जो है आंसू गैस के गोले चलाने पड़े और इसी बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी भी जाम की स्थिति जो है वो पूरी तरह से बनी हुई है। और पिछले 4 घंटे से लगातार जो जहां पर प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और एक ही मांग पर अड़े हुए थे कि युवा राजपूत सभा के जो मेंबरान हैं, जिनको सदस्यों को डिटेन किया गया, उनको छोड़ा जाए और साथ ही साथ यहाँ पर टोल प्लाजा को जहाँ से हटाया जाए, टोल प्लाजा को बंद करवाया जाए। भारी मात्रा में पुलिस बल जहाँ पे तैनात किया गया था, उसी बीच प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा था। 4 घंटे तक हाईवे को बंद रखकर प्रदर्शन जो है युवाओं द्वारा किया जा रहा था। और अभी जो पुलिस की तरफ से यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया और जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बीच जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कई जो हैं इसमें लड़के जो प्रदर्शनकारी वो भी घायल हैं और पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। और अभी की स्थिति ये है, आपको बताते चले, हाईवे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पूरी तरह से अभी खोल दिया गया है। डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी शक्ति पाठक यहाँ मौके पे मौजूद थे। उन्होंने यहाँ युवाओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात जो है वो बेनतीजा रही और इसी बीच जो है युवाओं द्वारा पथराव जो है वो शुरू कर दिया गया और साथ ही फिर पुलिस की तरफ से यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। और अभी की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया गया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने स्मार्ट और प्रीपेड मीटर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सदर शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर्स की रीडिंग और बिल ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इस मामले पर गौर करने की अपील की। प्रीपेड 3,70,000 मीटर तो साखा दे लगने और यहाँ मीटर पोलों के ऊपर जल रहे हैं। इसका मतलब मीटर ठीक नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और आप कहते हैं मैंने ये नंबर खोला है जी, ये हेल्पलाइन खोली है, उस हेल्पलाइन पर करो तो कोई सुनता ही नहीं है। एक 50 लाख रुपया बिल 20 लाख दे दिया। जब हम उसके घर में पहुँचे तो पता चला वो एक ड्राइवर है, 300 रुपया है उसकी इनकम, 1,40,000 रुपया, 3 लाटू, 3 बल्ब। अरे सब त्रुटियाँ हैं, हर जगह पर लड़ने की ज़रूरत है। और मैं एलजी साहब से खास करके कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये ज्वलंत तो समस्या है, ये इतनी फैल जाएगी, इस आग को कोई थामने का प्रयास नहीं करना चाहता है। लेकिन ये जो प्रीपेड मीटर वाला विषय आपने कहा, प्रीपेड मीटर ख़त्म कर दिया, आर्डर निकालो कोई, जनता की अदालत में आओ। फिर ये जो मीटर इतने तेज़ चल रहे हैं, 1 लाख बिल, 2 लाख बिल, 20 लाख बिल, 50 लाख रुपया बिल, ये क्या चल रहा है? इसलिए मैं बड़ी मांग करना चाहता हूँ
ये मुद्दा सेटल होने वाला नहीं है। इसमें सबका साथ है, सब मिल कर के लड़ेंगे। गुरेज में शीना कल्चर सेंटर कायम करने पर मकामी लोग काफी खुश हैं। मकामी लोगों का कहना है कि गुरेज में हजारों की तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं और ऐसे में गुरेज में शीना कल्चर सेंटर कायम करने से यहां आने वाले सयाहों को गुरेज के तहजीब व तमद्दुन से वाकिफ करने का मौका मिलता है। मकामी लोगों का मजीद कहना है कि सेंटर के क़याम से यहां सयाहत में इजाफा होगा। शीना कल्चर सेंटर जो कि आर्मी ने यहाँ पे सेटअप किया है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो दरित सिंध सोसाइटी है उसको प्रमोट करने के, चाहे उसका ट्रेडिशन है, कल्चर है या उसकी लैंग्वेज है, हम बड़े मशहूर हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिससे हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज जो है वो प्रमोट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी गुरेज जो है टूरिज्म मैप पे पूरा छाया हुआ है, तो जो भी विजिटर्स यहाँ आते हैं वो इस कल्चर में आकर, इस कल्चर सेंटर में आकर जो भी हमारी सकाफत की चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे कबीले के लोग रहते थे, पहनते थे, खाते थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर नक्शबंद की गई हैं। तो हम एक बार फिर इंडियन आर्मी के बड़े मशहूर और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस सेंटर को सेटअप करने के लिए, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है और कुछ एक जो आइडियाज़ हैं हमने 1029 ब्रिगेड की मदद से हमने ऑल ओवर कंट्री से हमने जो एक्सपर्ट्स उसमें लाए जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, और ये जो कल्चरल सेंटर है बनाया जा रहा है, ये ना सिर्फ वहाँ के लोगों को एक प्राउड फीलिंग दे रहा है कि उनका जो कल्चर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले हो पा रहा है, बल्कि जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका भी कनेक्ट बनेगा उस एरिया के साथ। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन यूटी लद्दाख पद्मा अंगमू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लद्दाख एजुकेशन फेयर 2023 का दूसरा एडिशन मुनक्किद कर रहा है। ये एजुकेशन फेयर 6 कॉलेज कैंपस में 24 से 25 अगस्त तक मुनक्किद होगा और EJM कॉलेज लेह में 25 और 26 अगस्त को होगा। मेले में तलबा की काउंसलिंग के दौरान मज़ामीन के इंतखाब, करियर की रहनुमाई, तलबा को हुकूमत हिंद और लद्दाख इंतजामिया की मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में आगाही फराहम करना और उन्हें सहूलत फराहम करना है। अक़लियत, कबायली, समाजी बहबूद की स्कॉलरशिप्स की भी जानकारी दी जाएगी। लद्दाख के UT LG डॉक्टर BD मिश्रा मेहमान खसूसी रहेंगे। लद्दाख एजुकेशन फेयर लास्ट ईयर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, विच वाज वेरी सक्सेसफुल। स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और बेस्ड ऑन दैट सेकेंड एडिशन इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 24th and 25th इट इज इन ऑल कॉलेजेस ऑफ लद्दाख, GTC कारगिल, ज़ल्स्कार, नुब्रा और EJM कॉलेज में 25th and 26th को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। EJM कॉलेज में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर विल बी द चीफ गेस्ट। GTC कारगिल में ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख इज द चीफ गेस्ट। बाकी सब कॉलेजेस में लाइक इन नुब्रा द डिप्टी चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ LAHDC ले इज द चेयरपर्सन, इज द चीफ गेस्ट। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द स्टूडेंट्स। ये जो एजुकेशन फेयर है मेनली इट इज टारगेटेड एट द स्टूडेंट्स। चाहे हम लोग करियर ऑप्शंस की बात करें, चाहे हम लोग सब्जेक्ट चॉइसेस की बात करें, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप्स या अप्रेंटिसशिप, दैट इज द मेन फोकस ऑफ द एजुकेशन फेयर। तो काफी एक्सपर्ट्स हम बुला रहे हैं हम लोग। वी हैव सीनियर डायरेक्टर from CDAC who is coming, will talk about artificial intelligence, drone technology, इस फील्ड में क्या हमारा करियर ऑप्शन है आगे के लिए। NILIT से हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एनी करियर उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है लद्दाख में, वो भी यूथ से बात करेंगे, हाउ वन कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देखिए, जर्नलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन, तो जर्नलिज्म को भी हम प्रमोट कर रहे हैं और जर्नलिज्म के बारे में भी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि जर्नलिज्म में करियर क्या है। So that broadly is this. As far as workshop for journalism is concerned, वो separately होगा, but not in Ladakh Education Fair. लेकिन journalism, as I said, journalism और filmmaking, it is one of very important and upcoming career in Ladakh. तो उसको promote करने के लिए हमारे पास session है in some of the colleges. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल सोर्सिंग का पहला संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं। जहां भी नाइंसाफी होगी, PDP और महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ खड़ी होगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बीजेपी शेख अब्दुल्ला को इज्जत देने के बजाय नाम मिटा रही है। मुफ्ती मरहूम के साथ भी उन्होंने यही किया। आजाद का बयान वही है जो आरएसएस दे रहा है। महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन खो चुकी हैं और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज पर सवाल उठा रही हैं। रविंद्र रैना के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है, बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मजीद कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ते नजर की तायीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इज़हार ख्याल की तायीद की है। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंद्र शर्मा ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम और मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंद्र शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहां थी जब उन्होंने कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती प्लेट गन का इस्तेमाल किया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में सयाहत के शोबे से किसानों को भी अब फायदा हासिल हो रहा है। जिला पुलवामा के टहाब इलाके में फारूक अहमद नामी किसान ने बागबानी की अराजी को ज़रई शोबे में तब्दील करके अच्छी आमदनी हासिल कर रहा है। फारूक अहमद के अलावा इस वक्त पुलवामा के कुछ किसानों ने एक्सोटिक वेजिटेबल्स की काश्त शुरू कर दी है, जो कि वादी के सभी अहम सयाती मकामात पर बड़े होटलों में इस्तेमाल होती है, जिससे फारूक अहमद और दीगर किसानों की आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। जबकि महकमा ज़राअत भी इसे बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमें चला रही है, जिससे किसान एक्सोटिक वेजिटेबल्स की काश्त करके अपने लिए बेहतर आमदनी का जरिया बना रहे हैं। वनकस मांग काफी डिमांड रोजान वनकस टूरिस्ट सीजन तो ये जन यह वो युस रिकॉर्ड तोड़ युस यह टूरिस्ट योर करीब 3 करोड़ हर वन यह गवर्नमेंट यह योर सा टूरिस्ट तो फील कर महसूस कर क्योंकि यह जन वनकन अम सब्जी हज काफी डिमांड श्रीनगर पे डिमांड पहलगाम पे अम बड़े बड़े होटल हज डिमांड गुलमर्गी पे तो वो मे कर गुलमर्गी पे नफर फोन तिमन एक्जाटिक पे जरूरत तो चूंकि ये बचुस ये एग्जॉटिक ये क्या अत क्या फर्क अत आम सब्जी तो अत क्या फर्क वो आम तो यह फर्क ये सब्जी कह जन आम सब्जी ये मसलन वो फुल गोभी बंद गोभी गाजर मूज गोग तम खोत यह कीमत ज्यादा एक्जाटिक ये सब्जी क्या अवे वन यह नबरम सब्जी एक्जाटिक वन अलबत् यह बना सोन फुल एरियान तमो ये वो तम गई मोटिवेट तो तमो लोग सरकार तिमन दिते हाईटेक बी सर कोर साथ अत सो सीड एक्जाटिक 15 वैरायटी 15 वैरायटियन मज सब्सिडी पे दिवान सीड सर 60% दिवान गवर्नमेंट 40% दिवान फार्मर सर तो पन्ने चॉइस पे ये अन DBT थ्रू ग सर तो वार वार सर वनकस 15 फार्मर यमो ये अत एक्जाटिकस सत्य तो इंशाल्लाह सारी फार्मन महकमा एग्रीकल्चरन वक्तन फवक्तन साथ दुतमुत और यमो इनिशिएटिव ये निमुत यमो हाईटेक पॉलिट हाउस कर्मित कायम और साथ साथ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स कर्म तो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स मांग वो तुम यम जन ये सयाहत कि शोबस सत जुड़ित यम जन बड़ बड़ होटलन मज तन वनकस इस्तेमाल और तम यम सड़ेम यमिच एक्जॉटिक वेजिटेबल्स यमिच मांग वनकस बढ़ेम और वनकस अम सकान फारूक साहब यह बेहतर वनकस पन रोजगार कमाइत जन यह वनकस हार्टिकल्चर सेक्टरस मज हेकन कमाइत कह सह कमान वनकस एग्रीकल्चर सेक्टरस मज। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। कश्मीर ने बहुत से नशीबो फराज देखे हैं, लेकिन मुख्तलिफ अदीबों, शायरों और माहिरीन ने तालीम के ताउन से सदियों पुरानी ज़बान में नई जान डाल दी है।
इस पस मंजर में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीरियों के अहिया के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों को कश्मीरी ज़बान सीखने और इसकी भरपूर तारीख से रोशनास करवाना था। प्रोग्राम में कई नामवर शायरों और अदीबों ने कश्मीरी की अहमियत को उजागर किया और इस दौरान शोरा ने कश्मीरी में अशार सुनाए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की एकेडमी को, जो आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस की एकेडमी है, बहुत बहुत मुबारक। और उसमें जो कश्मीरी शौबे से वाबस्ता जो हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत काम किया और आज यहाँ एनसाइक्लोपीडिया और दूसरी जो शिराजा हैं उनका इजरा हुआ, बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है और इसके लिए बहुत मेहनत तो करना पड़ती है। उन्हें बहुत बहुत मुबारक। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के इस यहाँ कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में स्कूलों और कॉलेजों के कुछ तलबा तालिबात यहाँ थे, जिससे मुझे ये उम्मीद पैदा हो गई है कि हमारी जो नई जनरेशन है उनके अंदर भी ये इश्तियाक है, ये शौक़ है कि वो पढ़ें और अपने बड़ों को सुने। उस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। जब से टैगोर हॉल बना है मैं बचपन से इसके साथ वाबस्ता रहा हूँ और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैंने शिरकत की है, जिनमें वो सब अदीब और शायरा शरीक होते थे जो अब नहीं हैं। लेकिन आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है एक खुसूसी तवज्जो चाहती है कि ये एक मखसूस फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में थी, वो था तख्लीकी नसर, कश्मीरी में तख्लीकी नसर। और तख्लीकी नसर बहुत सारे लोगों के लिए ये मानूस नहीं है कि ये तख्लीकी नसर क्या होता है। आज मुमकिन है कि नावल, अफसाने, ऐसे और बाकर सवाने पर मुफस्सल मकाले लिखे जाएंगे और मैंने उन सारी बातों का इशारा किया है अपने कलीदी खुतबे में। बांडीपुरा जिले में महकमे तामीरात आमा ने एक हक़ इतलात दरख्वास्त दहिंदे से 2005 के RTI एक्ट के तहत मांगी गई मालूमात के प्रिंटिंग चार्ज के तौर पर 1 लाख रुपए तलब किए। एक RTI दरख्वास्त दहिंदे ने बांडीपुरा जिले के हाजन इलाके में 2018 से अब तक तामीराती मकासद के लिए फंड्स के इस्तेमाल के बारे में मालूमात मांगी थी। जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा सिर्फ RTI दरख्वास्त गुजारों के हौसले पस्त करने के लिए किया जा रहा है। राजा मुजफ्फर ने कहा कि अहलकारों ने RTI एक्ट के तहत कवायद की खिलाफ वर्जी की है और LG इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे को RTI एक्ट 2005 के सेक्शन 4 के मुताबिक पूरे रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना है और वो सॉफ्ट कॉपियों की शक्ल में मालूमात फराहम कर सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। बांडीपोरा से एक मुझे खबर मिली कि वहां पे जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं R&P डिवीजन जो बांडीपोरा जो सुंबल है, वहां पे उन्होंने जो है एक RTA एप्लीकेंट से 1 लाख रुपए का तकाजा किया। RTA फोटोस्टेट चार्जेस इज सो अनफॉर्चुनेट, 2 रुपए फोटोस्टेट चार्जेस हो, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू प्रोवाइड हिम 50,000 पेजेस। क्या वो 50,000 पेज उनको देगा? और उसमें लेटर में क्लियर लिखा भी नहीं था। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आजकल डिजिटल होना चाहिए सब कुछ और PDF फॉर्मेट में उसको मिलना चाहिए, उसको ईमेल में मिलना चाहिए था। तो वेग तरीके से आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए भर दीजिए। इस अनफॉर्चुनेट। मैं चाहूंगा कि सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और RTA एक्ट का सेक्शन 4 है, उसकी वायलेशन है साफ साफ, क्योंकि सेक्शन 4 बोलता है कि आपको डिजिटाइज रिकॉर्ड करना है। योर रिकॉर्ड शुड बी डिजिटाइज, इट शुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स। सो दिस इज ओनली टू डिमोरलाइज द RTA एप्लीकेंट्स। ये RTA एप्लीकेंट्स को डिमोरलाइज करने के लिए ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए और इस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि +2 लेक्चरर्स का एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का अमल जल्द ही पूरा होगा, जबकि इस सिलसिले में असातिज़ा की जानिब से पेश किए गए एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूलों में दरकार इजाफी तदरीसी अमले की कमी को पूरा करने के लिए भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि बच्चों के दर्स व तदरीस पर कोई असर न पड़े। जी सारा कंप्लीट है, -+2 लेक्चरर्स वो इस हफ्ते इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट, दैट इज ऑलरेडी वी हैव सबमिटेड द प्रपोजल इज ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते लेक्चरर्स का भी आएगा और जहाँ पे भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है विज़ा विज़ एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट्स या कोई जेन्युइन मेडिकल केस से केस है या कोई लेडी टीचर बहुत दूर हो चली गई है, वो भी इस हफ्ते वो मॉडिफिकेशन ऑर्डर भी आएगा।
साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन काउंसिल महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे के तहत लाल मंडी श्रीनगर में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम वजारत सकाफत हुकूमत के ताउन से एक सब रीजनल साइंस सेंटर कायम कर रही है। मरकज़ का बुनियादी मकसद तहकीक का जज्बा पैदा करने, तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देने और मजमूई तौर पर कम्यूनिटी में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए सरगर्मी पर मबनी तालीमी माहौल फराहम करना है। DDG नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम वजारत सकाफत हुकूमत हिंद S कुमार ने मरकज़ की जगह का मुआयना किया और साइट पर तामीराती काम का जायजा भी लिया। JK साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन काउंसिल के अफसरान के साथ R&B डिपार्टमेंट के कई अफसरान मौजूद रहे, जिनमें डॉक्टर नासिर शाह और एडिशनल डायरेक्टर बिलाल अहमद शामिल थे। सब रीजनल साइंस सेंटर श्रीनगर के लिए जो काम चल रहा है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है पूरा फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद JK Council of Science Technology under Department of Science Technology, and they have provided the corpus fund for this 80% of that, and इसके लिए हम लोग आज देखने आए कि what is the progress of work। हम लोगों ने इसको बहुत समय से स्टार्ट करने की चाह रहे थे और आज हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। विद इन 3 months जो काम हुआ है यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है अपने टाइम से और टाइम शायद उससे पहले भी ख़त्म होने के चांसेस हैं। Basically, the basic objective of this infrastructure is that to create best scientific infrastructure for the students, so that we can inculcate scientific temper among them. So here in the center, we will have a number of galleries, like the robotic galleries, the aquatic gallery, and many other galleries for the students, which are contemporary right now. And this project has been funded by the UT government as well as the government of India. That's Department of Culture, government of India. So the building and this and exhibits parts, they will be sponsored by National Council for Science Museums, Department of Culture, Government of India. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख प्रशासन पर NC के चुनाव चिन्ह के खिलाफ कोर्ट जाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि NC हिल काउंसिल का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगी और पार्टी के वकील कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार है। ULB चुनाव के मुद्दे पर ओमर ने कहा कि जब भी चुनाव की घोषणा होगी NC चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी मंजूरी मुमकिन। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल सोर्सिंग का पहला संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं। जहां भी नाइंसाफी होगी PDP और महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ खड़ी होगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शेख अब्दुल्ला को इज्जत देने के बजाय नाम मिटा रही है। मुफ्ती मरहूम के साथ भी उन्होंने यही किया। आजाद का बयान वही है जो RSS दे रहा है। महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने PDP सदर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में सहाफियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। पारस अस्पताल ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीनगर के इश्तराक से इंफॉर्मेशन सेंटर PIB बिल्डिंग प्रेस एनक्लेव रेजिडेंसी रोड श्रीनगर में खुसूसी तौर पर सहाफ़ी बरादरी के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ने आज पारस हॉस्पिटल के सहयोग के साथ आज यहाँ पर एक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया। एंड दिस हेल्थ चेकअप कैंप इज स्पेसिफिकली फॉर मीडिया पर्सन्स, क्योंकि हम लोग मीडिया के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। आपका काम ऐसा है कि उसमें 24/7 आपकी अकाउंटेबिलिटी है, लगातार न्यूज़ के साथ जुड़े रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे स्ट्रेस बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं। आप लोगों के लिए एक स्पेशल, पत्रकार बंधुओं के लिए एक स्पेशल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है और आपके माध्यम से कहीं ना कहीं आवाम तक ये संदेश देना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेट अस गेट ए एनुअल हेल्थ चेकअप डन फॉर ऑल ऑफ अस। हम अगर लोगों तक ये बात पहुंचा पाएँ कि आपको बेशक अपने शरीर में कोई समस्या नज़र नहीं आ रही, तब भी साल 2 साल में एटलीस्ट आफ्टर 40 वन शुड गेट ए एनुअल हेल्थ चेकअप एवरी ईयर।
इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो बडिंग स्टेज पर है, जो इनिशियल स्टेज पर है, उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। आज यहाँ पर जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, इसमें हम अपने पत्रकार बंधुओं का शुगर लेवल चेक कर रहे हैं, उनका बीपी चेक कर रहे हैं। एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं जो पूरी उनकी हेल्थ चेकअप के बारे में उनसे कंसल्टेशन कर रहे हैं। और भी जो शरीर से जुड़ी समस्याएं हैं, खासतौर से ईसीजी हार्ट की कंडीशन के लिए, इन सब का एक रूटीन चेकअप यहाँ पर हो रहा है। कमिश्नर सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लद्दाख ने पॉलिटेक्निक लेह में 2 रोज़ा फैकल्टी और ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग के उन्वान से ये प्रोजेक्ट लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI में लागू किया जाएगा। वर्कशॉप में यूटी लद्दाख से पॉलिटेक्निक डिग्री कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स ने शिरकत की। एंड लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन कोलैबोरेशन करके हम स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। येस्टरडे वाधवानी फाउंडेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। उन्होंने आके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितने हमारे कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस एंड ITI इंस्टीट्यूट्स बिसाइड्स द GTC जो हमारे लद्दाख में है, उसमें सारी फैकल्टी को हम लोगों ने बुलाया। अराउंड 15 to 20 फैकल्टी आए हैं जिनको ट्रेनिंग हम दे रहे हैं ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। वही लोग बाद में स्टूडेंट्स के साथ ये सेशंस लेंगे। वी रियलाइज कि हमारे स्टूडेंट्स चाहे अपने कोर्स सब्जेक्ट में जितने भी स्ट्रांग हो, एक मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है दैट दे आर गिवन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अभी हम लोग की वर्ल्ड स्किल रिपोर्ट्स जो है ग्लोबल लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे, दैट आल्सो सेज 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। सो जरूरी है कि कुछ स्किल्स उनको दिए जाए। दीज आर वेरी साइंटिफिकली मेड स्किल प्रोग्राम्स एंड मॉड्यूल्स अराउंड। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में डायरेक्टर कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर यास्मीन ईशाई के हाथों अपनी नौयत का पहला मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल का इफ्तिताह किया गया। खेलों और तालीम में एक नए दौर का आगाज होगा। इफ्तिताही तकरीब में मौजूदीन, कॉलेज फैकल्टी, तलबा, खेलों के शायकीन और इलाके के बुजुर्ग शहरियों ने शिरकत की। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मलिक ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। तकरीब की निज़ामत प्रोफेसर इजहारुल हक ने की। जदीद सहूलियात और खेलों के बुनियादी ढांचे से आरास्ता ये हॉल मुख्तलिफ इंडोर खेलों की सरगर्मियों के लिए एक मरकज के तौर पर काम करने के लिए तैयार है। तकरीब में कॉलेज के तलबा की तरफ से दिलकश सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। बच्चों ने खुशी का इजहार किया। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज में हमें अब ये मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स हॉल इनॉग्रेट किया है। इससे हम एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, बाकी फील्ड्स में भी आगे जा सकते हैं और कल को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हैं। और इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है कि ये हमारे कॉलेज में हुआ है। सर, मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे बच्चे हैं, स्किलफुल बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहाँ पे वो अपना टैलेंट उभार सकते थे। और आज इसी चीज़ का इनेकाद हुआ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागा में, और हमें बहुत। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में रात के दौरान एक बेवा खातून की दुकान चोरों ने लूट ली। नामालूम चोरों ने तांबे और दीगर कीमती सामान लूट लिए। मीमा बानू नामी ये बेवा खातून दुकानदार हाजीबल टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं। ये खातून इसी दुकान से अपने बच्चों की किफ़ालत करती थी। ताहम चोरों ने इस ज़रिए माश से भी इस बेवा खातून को महरूम कर दिया। इस मौके पर मकामी लोगों ने चोरी की हालिया वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात और चोरों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पुलिस ने इस मामले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बानस 3 बोर मशीन वेल्डिंग मशीन रपी लच नीक रोजगार बस पान फादर गुजरिया पत लज मे कम कर लकट लकट सारी गर मदर तक मे लकट बस इंसाफ गसन। इसका रोजगार यही था, ये कलाई कर रहा था, लोगों का इसका इधर था बर्तन, वो किसी ने चोरी करके ले गया रात को। अब कार्रवाई होनी चाहिए इसके, वो चोर गिरफ्तार होने चाहिए, ये गरीब है। मैं लोगों से जम्मू में डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने तमाम तरह के कारीगरों की माशी फलाह और उनके लिए काम का बेहतरीन माहौल पैदा करने के लिए इक़दाम किए हैं, जिसके बाद कारीगर हुकूमत की तरफ से की जाने वाली काविशों की सताइश कर रहे हैं। अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। सदियों से जम्मू कश्मीर दस्तकारों का मस्कन रहा है। दस्तकारी के कदीम तरीन शक्लें यहाँ अब भी मौजूद हैं। साथ साथ यहाँ के कारीगरों ने चंद जदीद फनून भी अपना लिए हैं।
इस सिलसिले में हुकूमत के काबिल जिक्र इकदाम का अच्छा नतीजा बरामद हुआ है। इन हैंडीक्राफ्ट की तरक्की के मकासद को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने मुख्तलिफ कारीगरों के लिए पॉलिसियां मुरतब की हैं ताकि इनकी मजमूई तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। कोऑपरेटिव सोसाइटियां कायम करके इन तमाम कारीगरों को इकट्ठा किया गया है। मकसद यही है कि इस काम से इन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों को डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की तरफ से माली एआनत फराहम की जा रही है। सब लास्ट 3 इयर्स में हमने अराउंड 350 मोर देन 350 जो है सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर की हैं। लास्ट ईयर में ही हमने अराउंड 130 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर की थी। इनको फाइनेंशियल एड देने का यही पर्पज़ है कि जब भी ये आर्टिजन्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, एक सोसाइटी में काम करते हैं, तो इनको स्टार्ट में रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पर जो इनको काम करना है, किसी वर्कशॉप में कोई किराए पे कोई दुकान लेनी है, उसके लिए ये किराया है। मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक कारीगर और फनकार इन कोऑपरेटिव्स के क़याम की सताइश कर रहे हैं। वो कारीगर जो खुद के मंसूबों पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग वर्कशॉप से फायदा पहुंचाया गया है। इन्हें ऐसी तरबियत मिली है ताकि वो अपनी सलाहियतों को तलाश करें और उसे अपना पेशा बना लें। हुकूमत इस ज़िम्न में ठोस पॉलिसियों के साथ आगे आई है, इसीलिए शोबे में अच्छे नतीजे बरामद हो रहे हैं। के तहत वो हमें बताते हैं कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। उनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। हमें प्रोत्साहित भी करते हैं कि ये काम अच्छा है और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए वो हमें हमारे साथ चलते हैं। वैसे तो मैं 25 साल से हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जुड़ी हूँ, पर जो अभी मुझे मतलब कि विकास सर के आने पे मुझे हमें प्रमोशन मिला, हमें पता चला कि हमारी बैक पे कोई है खड़ा है, तो हमें अच्छा भी लग रहा है, हम काम भी कर रहे हैं। और उतने ही मतलब कि काफ़ी उन्होंने हमें सोवियर वगैरह बनने को दिए हैं, जो देने हैं आगे, नहीं तो पहले ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। क्या क्या लेडीज़ के लिए स्कीम्स बेनिफिट है, उसमें क्या क्या नई स्कीम्स के बारे में आपको प्रमोट किया जाएगा और कहाँ आप एक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक जा सकते हो, इसके लिए हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के लिए मैं थैंक यू करती हूँ। फर्स्टली ये बहुत लकी चीज़ है हम लोगों के लिए कि हममें प्रमोट कर रहे हैं, आगे आगे भेज रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को मोस्टली लोग प्रमोट नहीं करते, वो समझते नहीं हैं इन सब चीज़ों को। नई नस्ल को मालूम हो रहे फन के बारे में तरबियत देने के लिए जो मराकज़ कायम किए गए हैं, इनको भी जदीद सहूलियात और दीगर जरूरी लवाजमात से आरास्ता किया गया है। तरबियत याफ्ता कारीगर जो अपने आबाओ अजदाद के किसी खास फन की विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, वो दस्तकारों को तरबियत देते हैं। इन्हें इसके एवज शानदार मुशायरा दिया जा रहा है। पहले के मुकाबले काफी ज्यादा रकम ऐसे फनकारों को अदा की जा रही है। ऑलमोस्ट डबल उनका स्टाइपेंड कर दिया है, जो उनको ट्रेनीज़ को जो स्टाइपेंड मिलता है, तो उससे वो एक बड़ी पुरानी डिमांड थी ट्रेनीज़ की कि वो बड़ा मिनिमल होता था, जो कि अब रिवाइज्ड होके जेन्युइन जो होना चाहिए मिनिमम वो मिल रहा है उनको। उसके साथ साथ कारखानदार स्कीम जो है, जो लास्ट ईयर ही हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट की है, उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला हुआ है। हुकूमत उन तमाम दस्तकारों और फ़नून का आया चाहती है जो किसी खास इलाके की शनाख्त रहे हैं। कदीम तरीन तर्ज की दस्तकारियों के अलावा जदीद फ़न को मकबूल बनाना भी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट की तरजीहात में शामिल है। इसलिए ऐसे तरबियती मराकज़ पर सभी का खुले दिल से इस्तकबाल किया जा रहा है। जम्मू से न्यूज़ 18 JKLH के लिए राजेंद्र टिक्को की खबर।